pretty actress Aditi Sajwan of Chidiagarh shares some unknown facts of her life. And also we ask her whose life she would like to live if given a chance. ज़्यादातर तो ऐसा होता नहीं है, मैं ज़्यादातर चहकती रहती हूँ क्योंकि एक तो मैं कोयल हूँ, तो या तो मैं गाती रहती हूँ या मैं गप्पे मारती रहती हूँ. बट देयर आर टाइम्स जब आप अपने साथ रहना चाहते हो, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना चाहते हो, तो मैं शांत रहती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, उन्हें ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं या कोई मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है. तो आई लिसन टू पीपल, मैं लोगों की बात काफ़ी सुनती हूँ. आई एम अ गुड लिसनर, आई थिंक सो. अच्छा, अगर मूड अच्छा नहीं होता यानी कि गुस्से में हूँ, तो गुस्सा दिखाई देता है. मेरा चेहरा आईना है, तो अगर मेरे चेहरे पर खुशी दिख रही है और लोगों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो वैसे ही गुस्सा भी दिखता है. अगर मैं किसी से गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ, तो सबसे पहले मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ. मैं बात ही नहीं करूँगी, मैं इग्नोर कर दूँगी. अच्छा, किसी से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ गड़बड़ कहा और मुझे पता चल गया और या सामने सामने ही कुछ ऐसा झगड़ा हो गया, तो मैं कन्फ्रंट नहीं करती. मैं लड़ाई में विश्वास नहीं करती. जो कि पहला स्टेप है, आप लड़ाई मत करो, आप शांत हो जाओ, उस इंसान को अपना काम करने दो. तो मैं बिल्कुल अलग हट जाती हूँ. मैं बात नहीं करूँगी, आई कांटेक्ट नहीं करूँगी, तो और मैं इधर उधर देखूँगी, दूसरों से बात करूँगी, उस बंदे को टोटल इग्नोर कर देती हूँ. तो उसकी हालत वैसे भी ख़राब हो जाती है और वो वापस माफ़ी मांग सॉरी करते हुए आ जाता है और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है. बट मैं बात नहीं कर पाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ और मैं उन लोगों से खुल के बात कर सकती हूँ या आई कांटेक्ट से बात कर सकती हूँ जो मेरे साथ अच्छे हैं. अगर कोई बुरा है और मेरे लिए बुरी फीलिंग्स रख रहा है, तो और मुझे पता है, तो वो मेरे चेहरे पर साफ दिखाई देगा और मैं बात नहीं कर पाऊँगी. आई लव माई शो. तो ऑब्वियसली लोग यही सोचते हैं कि आप अपने शो के अलावा कौन कौन से शो देखते होंगे, लेकिन मैं सबसे पहले अपना शो देखती हूँ जाकर, क्योंकि उतनी ही फुर्सत मिलती है. मुझे अपना शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. उसके अलावा मेरे शो के इमीडिएटली बाद आता है बड़ी दूर से आए हैं. इट्स अ वेरी नाइस शो. अगैन सब टीवी के सारे शोज़ बहुत ज़्यादा कॉमिक होते हैं, लेकिन मेरे शो के बाद अगर मैं कोई शो पसंद करती हूँ, इट्स बड़ी दूर से आए हैं. ये 2 शोज़ देखती हूँ. इसके अलावा मेरे घर में अगर आप पूछें कि कौन कौन से शोज़ चलते हैं, तो सोनी के 2-3 शोज़ चलते हैं. बड़े अच्छे पहले चलता था. फिर महाराणा प्रताप अभी इट्स गोइंग टू एंड या फिर एंड हो गया है, वो बहुत चलता था. फ़िलहाल आई थिंक मैं जितने भी इंग्लिश शोज़ हैं वो ज़्यादा देखती हूँ. अभी तक मैंने सारे सोप्स देखे होंगे, सारे के सारे सोप्स देखे होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर. फिर भाभी जी घर पे हैं, इज़ अ वेरी इट्स अ क्यूट शो. देयर इज़ अ शो कॉल्ड माई 600 LB स्टोरी. It's about very fat people who try to fight their flab. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं, तो वो देखती हूँ मैं. कॉमेडी शोज़ देखती हूँ, डांस शोज़ देखती हूँ. हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है. जब टाइम मिल जाए टीवी देखती हूँ. पॉर्न स्टार्स देखती हूँ. मोस्ट एम्बैरेसिंग, मैं एम्बैरस तो हुई नहीं हूँ, उनका याद नहीं आ रहा. नहीं, बहुत जगह पर हुई होंगी, बट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स इंसान याद नहीं रखना चाहता ना. इट्स अगेन एम्बैरेसिंग टू टॉक अबाउट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. हाँ, आई रिमेंबर, अभी यहीं का मुझे याद है कि मुझे पता चला था कि चिड़ियाघर शिफ्ट हो रहा है 8 PM पे. तो मैंने अपने पूरे ग्रुप में यानी कि चिड़ियाघर के सारे लोगों को बोला, इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोगों को पता है इसके बारे में? अगले दिन मुझे पता चला कि 8 PM पे चिड़ियाघर का रिपीट आ रहा है सोनी पल पे. तो बहुत बड़ा पचका हुआ. It was so embarrassing because the whole unit was talking about it कि अदिति मैम ने लिखा था ग्रुप में कि सब टीवी पे अब जो चिड़ियाघर है वो तारक मेहता के टाइम पर आएगा. एंड आई वाज सो हैप्पी. ऐसे कैसे हो सकता है? और बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था वो. So that was थोड़ा जल्दी हो गया. मुझे थोड़ा पक्का कर लेना चाहिए था. Then I should have asked it. The last time I lied. नहीं, मैं ज़्यादा झूठ तो नहीं बोलती, क्योंकि झूठ को कवर करने के लिए ना और झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो आपके चेहरे पर अगेन दिख जाता है. और आप तो जानते ही हैं कि मैंने अभी बताया कि मेरा चेहरा आईना है. अगर मैं झूठ बोलूँगी ना, पकड़ा जाएगा. इसलिए अच्छा है कि झूठ ही मत बोलो, सच बोलो. उसको थोड़ा अलग तरीके से बोल दो, या अगर आपको झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, सबसे पहले तो शांत हो जाओ, उस जगह से निकल लो. क्योंकि झूठ में इंसान तकरीबन फंसता ही है.
ये हमारे शो में भी प्रूव हो चुका है कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा या झूठ बोलोगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगे। लास्ट टाइम मैंने कब झूठ बोला था, मैंने शायद मम्मी को झूठ बोला होगा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी या मैं बाहर हूँ, और या फिर मैंने ये छोटे छोटे झूठ बोले थे, या पैसे कहाँ खर्च कर दिए, वो मेरे को ना कहीं फीस देनी थी और वो मैंने टॉफ़ी वॉफ़ी खाने में खर्च कर दी। इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोले मैंने। आई थिंक हर इंसान को अपनी लाइफ जीनी चाहिए, वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी मुझे खुद ही लगता है कि अच्छा ये मेरी लाइफ है, ये मैं अदिति हूँ और मैं किसी जगह जाती हूँ और मुझे डेजा वू सा होता है कि अच्छा ये किसी की लाइफ चल रही है, ये कौन है, अदिति है। तो अपनी लाइफ ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होती है, बट आई थिंक मुझे शाहरुख खान की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। एक और पिक्चर बन सकती है, जैसे माधुरी दीक्षित की आई थी ना कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि मैं शाहरुख खान बनना चाहती हूँ। सो आई वांट टू बिकम SRK। आई वांट टू सी द काइंड ऑफ फेम दैट ही हैज़, जो उनका रुतबा है, फेम है, बादशाह एंड ऑल। सो आई वांट टू बी मिस बादशाह, द क्वीन। So I want to live his life. I would love to. First proposal of my life. Oh God. I was a kid. मैं शायद 6th या 7th standard में थी. So that was a teeny weeny बच्चों वाला proposal that I got from my classmate. So that was my first proposal. We meeting every day. साथ में पढ़ रहे होते हैं तो किसी को किसी से प्यार हो जाता है। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा, बहुत प्रपोजल्स इस तरह के आए हैं मुझे, और मैं एम्बैरेस हो जाती थी। और फिर जैसे मैं करती हूँ, मैं उन लोगों को देखती नहीं थी, मैं दूसरी तरफ, वो अगर आ रहे होते थे तो मैं दूसरी तरफ मुड़ जाती थी कि कैसे अवॉइड करूँ इस इंसान को, इसने मुझे प्रपोज कर दिया है। तो देयर बीन अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स, बट माई फर्स्ट वन वॉज इन 7th standard, और देयर वर बटरफ्लाइज। आई वॉज क्वाइट हैप्पी, आई वॉज अ किड। तो मुझे लगा अरे वाह, रियली। So guys, do let us know, how did you find our new segment? Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Aditi Sajwan. Keep watching India Forum and subscribe to WhatsApp TV. I love you all.